हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक होंगे और आपके घर में भी सभी कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, क्लास 12 वाले बच्चों के लिए ये वाली वीडियो है। ये है हमारा पार्ट नंबर 13, चैप्टर हमारा रिटायरमेंट। दोस्तों, आज हम क्या सीखने वाले हैं? आज हम सीखने वाले हैं, उसके बाद हमारा यहाँ पर हमारा लास्ट 12th पार्ट तक हमारा यहाँ तक क्लियर हो गया था। आज हम सीखने वाले हैं रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज की थोड़ी सी थ्योरी देखने वाले हैं। थ्योरी का मतलब क्या है, और फिर हम लोग सीखने वाले हैं एडजस्टमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व की थ्योरी हमारी क्या है, और इससे जुड़े हमारे कुछ सवाल हैं, हम लोग वो सीखने वाले हैं। दोस्तों, आप पहले जो छोटी सी थ्योरी है ना, ये वाली पहले इसको कवर कराया था, क्योंकि नहीं तो फिर ये रह जाएगी और मैं नहीं चाहता कि हमारे सिलेबस में हमसे कुछ भी छूटे। विनोद सिंगला का सपना है आप सभी को फुल नॉलेज देना। दोस्तों, अभी का जो टॉपिक है, फिलहाल छोटी सी हमारी थ्योरी इसमें लिखी हुई है, और जो हमारी टॉपिक है, टॉपिक हमारा रीवैल्यूएशन के बारे में। टॉपिक है हमारा रीवैल्यूएशन के बारे में, रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हो, हम लोग अभी रिटायरमेंट चैप्टर पर हैं। रिटायरमेंट में क्या होता है, देखो आप लोगों ने सीखा था एडमिशन वाले चैप्टर में, आप लोगों ने क्या सीखा था, एडमिशन वाले में भी आप लोगों ने सीखा था, हम लोग एक हमारा रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ता है। हम लोगों को एक रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ता है। आप लोगों ने चैप्टर एडमिशन में आप लोगों ने सीख लिया था कि हम लोग रीवैल्यूएशन अकाउंट किस तरीके से बनाते हैं। सारे के सारे हम लोग यहाँ पर, हमारी कोई भी अगर असेट्स हमारी कम हो रही होती है, हम लोग यहाँ रिकॉर्ड कर लेते हैं। असेट्स हमारी अगर बढ़ रही होती है, हम लोग यहाँ रिकॉर्ड कर लेते हैं। अगर हमारी असेट्स कम हो रही होती है, हम लोग यहाँ रिकॉर्ड कर लेते हैं। अगर हमारी असेट्स हमारी बढ़ रही होती है, हम लोग यहाँ रिकॉर्ड कर लेते हैं। उसी तरीके से अगर मेरी लायबिलिटीज़ अगर मेरी बढ़ रही होती है, हम लोग यहाँ रिकॉर्ड कर लेते हैं, और लायबिलिटीज़ अगर मेरी घट रही होती है, हम लोग यहाँ पर रिकॉर्ड कर लेते हैं। उसी तरीके से अगर कोई अनरिकॉर्डेड अगर कोई हमारी असेट्स या लायबिलिटी होती है, हम लोग यहाँ पर रिकॉर्ड कर लेते हैं। अनरिकॉर्डेड अगर लायबिलिटी है तो हम लोग यहाँ पर रिकॉर्ड कर लेते हैं, और अनरिकॉर्डेड अगर हमारी असेट्स है तो हम लोग यहाँ पर रिकॉर्ड कर लेते हैं। और हमारा यहाँ पर प्रॉफिट आ जाया करता था, डिफरेंस हमारा यहाँ पर, डिफरेंस हमारा क्या पर, यहाँ पर हमारा प्रॉफिट आ जाया करता था, और यहाँ पर हमारा डिफरेंस हमारा लॉस आ जाया करता था। क्या यहाँ तक आपको बात समझ में आ रही है? ये सर बात समझ में आ रही है, क्योंकि हम लोगों ने पहले ही चैप्टर हमारे एडमिशन में हम लोगों ने ये सीखा हुआ है। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे एडमिशन की वीडियो नहीं देखी है तो जाकर एडमिशन की वीडियो जरूर देख लेना। इसीलिए मैं आप लोगों से बार बार बोलता हूँ, अगर आपको ये समझ में नहीं आया ना, तो आप लोग एक गलती करते हो, आप लोग ना कुछ भी वीडियो, कहीं की वीडियो किसी की भी देख लेते हो। इसीलिए फिर आप फिर कहते हो कि सर अकाउंट्स बहुत हार्ड है। अरे भाई, अगर आप लोग मेरे चैनल से पढ़ रहे हो ना, आपको अकाउंट्स हार्ड लगनी नहीं चाहिए। आप लोग या तो गलत तरीके से पढ़ रहे हो, या आप वीडियो को ना रोक के पढ़ते हो, या आप वीडियो को आज अभी देख रहे हो, आधी कल देख लोगे, आधी अभी देख लोगे, आधी कल देख लोगे, आधी बाद में देखोगे। या आप लोगों ने एक चैप्टर चल रहा है आपका एडमिशन, आपने 4-5 वीडियो देखी, आप लोग सीधा आगे रिटायरमेंट पर। अरे भैया, एक तरीके से सारी वीडियो पहले एक ही जगह निपटा दो, ठीक है ना, क्योंकि कुछ कंसेप्ट ऐसे होते हैं जो पुरानी वीडियो से लिंक कर रहे होते हैं। अब देखो, ये वाला जो हमारा कंसेप्ट है, ये हमारा एडमिशन से लिंक कर रहा है। एडमिशन में क्या हुआ करता था, रीवैल्यूएशन में जो हमारा प्रॉफिट आया करता था या जो हमारा लॉस आया करता था, दोस्तों, जो हमारा नया पार्टनर हमारे बिजनेस के अंदर आ रहा होता था एडमिशन वाले केस में, तो नए वाले पार्टनर को इस वाले प्रॉफिट में या इस वाले लॉस में हिस्सा नहीं मिला करता था, इसमें हिस्सा नहीं मिला करता था। जो पुराने पार्टनर हुआ करते थे, बस उन्हीं को मिला करता था। लेकिन रिटायरमेंट में ऐसा नहीं है। रिटायरमेंट में क्या है, आप लोगों को रिटायरमेंट वाले चैप्टर में भी, जो हम लोग रिटायरमेंट कर रहे हैं ना, इसमें भी आपको रीवैल्यूएशन बनाना पड़ेगा। जितनी भी असेट्स है, जितनी भी लायबिलिटी है, अगर उनकी वैल्यू में कोई अप मूवमेंट आ रहा है या डाउन मूवमेंट आ रहा है, तो हमें उन सभी को रीवैल्यूएशन अकाउंट में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। दोस्तों, या तो आपका प्रॉफिट निकल कर आएगा या आपका लॉस निकल कर आएगा। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, जो पार्टनर रिटायर हो रहा होगा ना, उसके खाते में भी इस प्रॉफिट को या इस लॉस को बांटा जाएगा ओल्ड रेशो में। किस रेशो में? ओल्ड रेशो में। सर, चैप्टर एडमिशन में जो हमारा प्रॉफिट या लॉस आया करता था, उसको हम किस रेशो में बांटा करते थे? मैंने आपसे क्या बोला था, रीवैल्यूएशन में आने वाला चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, वो हमेशा ओल्ड रेशो में ही बटेगा। बस फ़र्क ये होता है, एडमिशन में जो नया पार्टनर आ रहा होता है ना, उसको हम लोग इस प्रॉफिट या लॉस में ना भागीदार नहीं बनाते, उसको नहीं बनाते। जो पुराने पार्टनर होते हैं, बस वही इस प्रॉफिट में या लॉस में भागीदार होते हैं। सर, भागीदार क्या होता है? भागीदार मतलब वो शेयर लेंगे प्रॉफिट में या लॉस में, वो शेयर लेंगे जो पुराने पार्टनर होते हैं। एडमिशन वाले केस में जो नया पार्टनर हुआ करता था, उसको हम लोग हिस्सा नहीं दिया करते थे। लेकिन रिटायरमेंट में क्या है, जो पार्टनर में छोड़कर जा रहा है, उसको भी इसमें भागीदार बनाना पड़ेगा, क्योंकि उसकी भी मिली भगत थी इस प्रॉफिट में या इस लॉस में। क्योंकि भाई सीधी सी बात है, तुम लोग पहले 3 पार्टनर काम करा करते थे, आज ये छोड़कर जा रहा है, 1 साल बाद ये छोड़कर जा रहा है। लेकिन 1 साल में हमारा प्रॉफिट आया या 1 साल में हमारा लॉस आया, तो तुम तीनों की मेहनत की वजह से हुआ है ना वो। तो फिर जब प्रॉफिट हो रहा है, तो तुम 2 कैसे बांट सकते हो? तुम तीनों को बांटना पड़ेगा। और अगर लॉस आया तो भाई तू भी कैसे बच सकता है? तुम तीनों को बांटना पड़ेगा। तो वही बोला गया है कि रिटायरमेंट में आप उस पार्टनर को छोड़ नहीं सकते, तुम तीनों को ही ये बांटना पड़ेगा। बस ये छोटी सी थ्योरी थी जो मैंने आपको भी दिखाई थी यहाँ पर।
यहाँ पर जो मैंने आपको दिखाई थी ना, ये बस वही थ्योरी है बस, और उसमें कुछ भी ना, आप लोग उसको खुद से पढ़कर देख लेना, इसमें ऐसा कुछ नया पॉइंट है ही नहीं, ठीक है ना, आप लोग खुद से पढ़ लेना। अब मैं आपको कराने वाला हूँ यहाँ पर ये वाला पॉइंट, एडजस्टमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स। अगर हमारे पास कोई पुराने एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स होते हैं या कोई हमारे पुराने एक्यूमुलेटेड रिजर्व्स होते हैं तो उनका ट्रीटमेंट किस तरीके से करते हैं। हालांकि मैंने ये वाला टॉपिक भी आपको चैप्टर एडमिशन में करवाया हुआ है, ये पूरा पूरा टॉपिक मैंने आपको एडमिशन में करवाया हुआ है, लेकिन रिटायरमेंट में क्वेश्चन थोड़े अलग टाइप के होते हैं, इसलिए मुझे ये वाले क्वेश्चंस आपको यहाँ पर भी करवाने पड़ेंगे। एक काम करते हैं, जल्दी से ना इस थ्योरी को पहले फटाफट से मैं आपको कवर करवा देता हूँ, ये थ्योरी हमारी है क्या। और दोस्तों हमारी जो ये वाली थ्योरी हुई है, ये वाली थ्योरी जो हमारी हो गई है, इसकी थ्योरी हमारी यहाँ पर लिखी हुई है, या तो आप इसकी फोटो ले लो, या आपके पास अगर DK गोयल की बुक है आप लोग वहाँ से पढ़ लेना। एक काम करो, फटाफट से फोटो ले लो, पढ़ते रहना इसको आराम से। ये सर फोटो ले लिए, तो चलो एक काम करते हैं, अब थोड़ा सा आगे चलो, यहाँ पर थोड़ा सा आगे चलो, हम लोग सीखने वाले हैं टॉपिक सेकंड। टॉपिक हमारा सेकंड होने वाला है। सर टॉपिक का नाम क्या है? एडजस्टमेंट। टॉपिक का नाम क्या है? एडजस्टमेंट ऑफ, सर किसके? एक्यूमुलेटेड। सर ये क्या होता है एक्यूमुलेटेड? बता रहा हूँ यार, चिंता क्यों करते हो। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स। एडजस्टमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स। एडजस्टमेंट करेंगे हम लोग, मतलब एंट्री करेंगे हम लोग एक्यूमुलेटेड, मतलब इकट्ठे प्रॉफिट की, और इकट्ठे हम लोगों ने जो करे हुए हैं ना प्रॉफिट, या इकट्ठे हम लोगों ने जो करे हुए रिजर्व, उनका हमें एडजस्टमेंट करना है। सर ये किस रेशो में करते हैं हम लोग? मैंने आपको क्या बोला था चैप्टर एडमिशन में, मैंने क्या बोला था, रिवैल्यूएशन के अंदर प्रॉफिट या रिवैल्यूएशन के अंदर हमारा लॉस कुछ भी आ जाए, हम लोग ओल्ड रेशो में करते हैं और ओल्ड पार्टनर्स में करते हैं। ओल्ड रेशो में करते हैं और ओल्ड ही पार्टनर्स में करते हैं, ठीक है ना। ऐसी टॉपिक जो हमारा सेकंड है, एडजस्टमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स या एक्यूमुलेटेड रिजर्व्स, इनका ट्रीटमेंट भी हम लोग ओल्ड रेशो में ही करते हैं, ओल्ड रेशो में ही करते हैं और ओल्ड पार्टनर्स में करते हैं, ओल्ड पार्टनर्स में करते हैं, ठीक है ना, ओल्ड पार्टनर्स में करते हैं। यहाँ पर आप लोग ये लिख लीजिए, इंक्लूडिंग रिटायरिंग पार्टनर्स, इंक्लूडिंग रिटायरिंग पार्टनर्स। जो पार्टनर में छोड़कर भी जा रहा है ना, उसको भी हम लोग उसमें इंक्लूड कर लेते हैं, लेकिन एडमिशन में ऐसा नहीं होता, एडमिशन में ऐसा नहीं होता। जो पार्टनर नया आ रहा होता है ना, उसको हम लोग छोड़ देते हैं, ठीक है ना। रिटायरमेंट में हम लोग सबको इंक्लूड कर लेते हैं, जो हमें छोड़कर जा रहा है ना, उसको भी हम लोग इंक्लूड कर लेते हैं। अब एक काम करते हैं, हम लोग पहले ये सीख लेते हैं कि बैलेंस शीट में क्या क्या ऐसी आइटम्स हैं, क्या क्या ऐसे हमारे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं, या कोई रिजर्व्स हैं, रिजर्व फंड्स हैं, या अनडिस्ट्रीब्यूटेड अमाउंट है जो हम लोगों को बांटना चाहिए। देखो मैंने आपसे बोला था बैलेंस शीट में ये वाली हमारी एसेट साइड होती है, ये वाली हमारी लायबिलिटी साइड होती है। सर आपने बोला ही क्या था, ये तो हमें पहले से मालूम है। ओके ठीक है, लायबिलिटी साइड में जितने भी हमारे रिजर्व आने वाले हैं, दोस्तों ये सारे आपके लिए प्रॉफिट होंगे, ये सारे आपके लिए क्या होंगे? प्रॉफिट होंगे। और असेट साइड में हमारे जितने भी रिजर्व आने वाले हैं दोस्तों, ये सारे के सारे आपके लिए क्या होंगे? लॉस होंगे। ये सारे के सारे आपके लिए क्या होंगे दोस्तों? ये सारे के सारे आपके लिए लॉस होंगे। और ये सारे के सारे आपके लिए एक तरीके से इनकम, एक तरीके से प्रॉफिट की तरह काम करेगा, एक तरीके से प्रॉफिट की तरह काम करेगा। और इन सब से क्या होता है? इन सब से आपकी जो कैपिटल है बढ़ जाती है। इन सब से क्या होता है? आपकी जो कैपिटल है वो हमारी बढ़ जाती है। बढ़ाने का मतलब है कि हमें क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट करना पड़ेगा। और इन सब से क्या होता है? हमारी जो कैपिटल है वो दोस्तों कम हो जाते हैं। कम का मतलब ये है कि हमें अपने कैपिटल को डेबिट करना पड़ेगा। कम का मतलब होता है कि हमें अपने कैपिटल को डेबिट करना पड़ेगा। सर ये आइटम कौन कौन से हैं? फटाफट से लिखवा दीजिए। जैसे कि GR, आपको फुल फॉर्म में लिखना है, मैं बोल रहा हूँ, जनरल रिजर्व लिखो, जनरल रिजर्व, ठीक है ना। उसके बाद RF, सर RF क्या होता है? रिजर्व फंड, ठीक है ना। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस, उसके बाद WCR मतलब वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, उसके बाद इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। उसके बाद हमारे क्रेडिट साइड में भी कई सारी आइटम आ सकती हैं, जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस, उसके बाद डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, उसके बाद एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, ठीक है ना। ये सारे आइटम दोस्तों आपको देखने को मिलेंगे रिटायरमेंट में। हालांकि एडमिशन में मैंने आपको बोला था यहाँ पर हमारी गुडविल भी देखने को मिलेगी। आप गुडविल यहाँ पर भी रिकॉर्ड कर लीजिए, कोई बात नहीं, अगर आएगी तो रिकॉर्ड कर लेंगे, नहीं आएगी तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, ठीक है ना। आप लोग यहाँ पर गुडविल भी लिख लीजिएगा, ठीक है ना। इन सब की एंट्री क्या बनती है आपको दिखा देता हूँ, और इन सब की एंट्री क्या बनती है आपको दिखा देता हूँ, ठीक है ना। अच्छा एक बात मेरी याद रखना दोस्तों, एक बात मेरी हमेशा याद रखना, अगर आपके पास रिजर्व्स
आपके पास मान लीजिए जनरल रिजर्व भी है, आपके पास रिजर्व फंड भी है, आपके पास पीएनएल का क्रेडिट बैलेंस भी है। अगर आपको ये तीनों गिवन है तो दोस्तों याद रखना तीनों की ना कंबाइंड एंट्री करना, तीनों की कंबाइंड एंट्री करना। सर कंबाइंड क्या होता है? कंबाइंड मतलब जोड़कर करना एंट्री। सर कैसे करते हैं बताऊंगा, वक्त आने दो सब बताऊंगा, ठीक है ना। अगर ये आपको एक एक आइटम दे रखी है, एक इसकी दे रखी है इस साइड की और एक इस साइड की दे रखी है, तो दोनों की अलग अलग एंट्री करना। भाई सीधी सी बात है, अलग अलग एंट्री ही होगी ना। एक अलग साइड है तो एक हमारी अलग साइड है, तो इन दोनों की हमारी अलग अलग एंट्री बनेगी। क्या बात क्लियर है? ये सर बात क्लियर है। तो पहला हमारा क्या हो गया, हमारे पास कुछ रिजर्व ऐसे होते हैं जो प्रॉफिट नेचर के होते हैं, कुछ रिजर्व ऐसे होते हैं जो हमारे लॉस नेचर के होते हैं। दोस्तों एक टाइप का हमारा रिजर्व और भी होता है, उससे बोलते हैं हम लोग स्पेसिफिक रिजर्व। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक रिजर्व। उसे हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिक रिजर्व, ठीक है ना। उसे बोलते हैं हम लोग स्पेसिफिक रिजर्व। स्पेसिफिक रिजर्व आप लोग लिख लीजिए। एक होते हैं हमारे स्पेसिफिक रिजर्व। सर ये क्या होते हैं? भाई मैं आपको सिखा चुका हूँ। सर कहाँ सिखाया? अभी आपको याद दिलाऊंगा, रुक जाओ। शायद आपको मैंने सिखाया, मैंने वैसे नहीं बताया कि स्पेसिफिक रिजर्व क्या होते हैं, वैसे आपको बता चुका हूँ कि ये रिजर्व हमारे होते क्या क्या हैं। जैसे कि स्पेसिफिक रिजर्व मान के चलो, आपने अभी देखा था बैलेंस शीट में, आप लोगों ने इधर देखा था WCR। दोस्तों ये हमारे स्पेसिफिक रिजर्व होते हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा था इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। दोस्तों ये सारे हमारे क्या होते हैं? स्पेसिफिक रिजर्व होते हैं। सर ये स्पेसिफिक क्या होता है? स्पेसिफिक मतलब होता है एक्सेस ऑफ एक्चुअल ऑब्लिगेशन। इसका मतलब होता है एक्सेस ऑफ एक्चुअल ऑब्लिगेशन। सर मतलब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि कुछ हमारी ऑब्लिगेशन है, कुछ हमारी जिम्मेदारियां हैं जिनको हमें पूरी करनी पड़ती हैं। जैसे कि वर्करों के लिए हमारी कुछ जिम्मेदारियां होनी चाहिए, इन्वेस्टमेंट के लिए हमारी कुछ जिम्मेदारियां होनी चाहिए कि अगर उनमें कुछ अमाउंट कम हो गया तो हम लोग उसको बराबर करेंगे, किसी भी तरीके से हम लोग उसकी भरपाई बराबर करेंगे। उनमें कुछ भी अगर फ्लक्चुएशन आ रहा है, उतार चढ़ाव आ रहा है, तो हम लोग उस रिजर्व से पैसा निकाल के उसको बराबर करेंगे। जो हमारी एक्चुअल ऑब्लिगेशन है हम लोग उसकी जो भी डिमांड है हम लोग उसकी पूरी करेंगे। हम लोग यहाँ से इस पैसे को निकालेंगे और हम लोग इसको पूरा कर देंगे, ठीक है ना। दोस्तों हम इसमें जो पैसा डालते हैं, कहाँ से डालते हैं आपको पता होना चाहिए। हम लोग जो इसमें पैसा डालते हैं दोस्तों वो डालते हैं हम लोग अपने सरप्लस में से। कहाँ से डालते हैं हम लोग? अपने सरप्लस में से। सर ये क्या होता है सरप्लस? सरप्लस मतलब होता है मान के चलो आपने इस साल 1 लाख रुपए कमाए, आपने इस साल 1 लाख रुपए कमाए हैं और आपने अपने सभी पार्टनर्स को सैलरी वगैरह बांट दी है, आपने पार्टनर्स को सब कुछ दे दिया है। उसके बाद मान के चलो आपके पास 40,000 बच गए, 40,000 आपके पास बच गए हैं। 40,000 में से पार्टनर लोग आपसे कह रहे हैं, क्योंकि ये वाला पैसा भी पार्टनर्स का ही बचता है, वो अपने ओल्ड रेशो में बांट लेते हैं इसको, ठीक है ना। लेकिन दोस्तों फर्म कहती है कि इसमें से मैं 10,000 रुपये अपने पास रखने बचाकर रिजर्व के तौर पर, वो हमारे स्पेसिफिक तौर पे बना के रख रही है कि कल को कभी वर्करों को दिक्कत हो गई या कल को कभी हमारी किसी इन्वेस्टमेंट में दिक्कत हो गई तो दोस्तों हम लोग इस स्पेसिफिक रिजर्व में से पैसा निकालकर उसको हम लोग बराबर कर लेंगे। और जो पैसे बचेंगे हमारे 30,000 रुपये, जो पैसे बचेंगे हमारे 30,000 हम लोग बांट लेंगे पुराने पार्टनर्स ओल्ड रेशो में। ओल्ड रेशो नहीं है तो इक्वल बांट लेना, 1:1:1 में बांट लेना। मतलब है कि 10,000 में हम लोग इसको बांट लेंगे। क्या बात समझ में आ रही है? ये सर बात समझ में आ रही है। ये हमारी थर्ड कैटेगरी होती है स्पेसिफिक रिजर्व। अभी इन तीनों कैटेगरी की एंट्री क्या बनती है? आपको एंट्री पता होनी चाहिए, आपको एंट्री भी पता होनी चाहिए, तभी बात बनेगी दोस्तों। तो वो एंट्री मैं फटाफट से आपको यहाँ दिखा देता हूँ। जैसे कि मान के चलो आपने अभी यहाँ पर देखा था ये सभी हमारी क्या होती हैं? ये हमारी सारी इनकम होती हैं। आप इनको ऐसे समझो, ये सारी हमारी क्या है? लायबिलिटी। ये सारी हमारी क्या है? लायबिलिटी। और मुझे आज लायबिलिटी खत्म करनी है, मुझे जब अपनी लायबिलिटी खत्म करनी है, लायबिलिटी खत्म करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? लायबिलिटी का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है। मुझे खत्म करने के लिए क्रेडिट से इसको डेबिट करना पड़ेगा। मतलब इन सभी आइटम को मुझे क्या करना पड़ेगा? डेबिट करना पड़ेगा। यहाँ पर मैंने WCR और IFR भी लिख दिया। ये हमारे जबकि स्पेसिफिक रिजर्व के पार्ट होते हैं। किसके पार्ट होते हैं? स्पेसिफिक रिजर्व के पार्ट होते हैं। यहाँ पर हमारे 3 ही आइटम आती हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इन सब से हमारी कैपिटल हमेशा बढ़ती है मतलब क्रेडिट करनी पड़ेगी। लेकिन आज ये लायबिलिटी मुझे खत्म करनी है, इन सभी की लायबिलिटी को खत्म करना पड़ेगा। खत्म करने के लिए लायबिलिटी को मैं क्रेडिट से क्या कर दूंगा दोस्तों? डेबिट कर दूंगा। मतलब जो जो आइटम मेरी यहाँ लिखी है इन सभी को मैं डेबिट कर दूंगा और 2 मैं डाल दूंगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इन सभी को डेबिट करूंगा, पहले इन सभी को डेबिट करूंगा जितने भी आइटम यहाँ लिखी हैं। जैसे कि GR लिखा है, रिजर्व फंड लिखा है, पीएनएल का हमारा क्रेडिट बैलेंस लिखा है, इन सबको पहले मैं डेबिट कर दूंगा, इन सबको पहले मैं डेबिट कर दूंगा। तो दोस्तों हमारी पहली एंट्री बनने वाली है जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, या कोई रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट, या कोई मान के चलो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो बैलेंस दे रखा है उसको डेबिट कर देना। और 2 मान के चलो 2 पार्टनर हैं A और B, तो 2 A's कैपिटल अकाउंट और 2 B's कैपिटल अकाउंट, 2 B's कैपिटल अकाउंट। क्या बात समझ में आ रही है? जो भी अमाउंट दे रखा है यहाँ पर तीनों को टोटल कर देना और ओल्ड रेशो में इसको बांट देना, इन दोनों में बांट देना, ओल्ड रेशो में। ओल्ड रेशो में दोस्तों याद रखना, इस बात की कसम खा लेना, ओल्ड रेशो में। किस रेशो में? ओल्ड रेशो में। क्या बात समझ में आ गई? यस सर। उसके बाद मान लीजिए असेट साइड में आपको 2 आइटम दे रखी है, 2 आइटम भी छोड़ो, आपको मान के चलो एक ही आइटम दे रखी है जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस। आपको क्या दे रखा है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस। तो ये क्या होता है? हमारा लॉस होता है। तो असेट्स का डेबिट बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस होता है असेट्स का हमेशा। तो डेबिट से खत्म करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इसको
क्रेडिट करना पड़ेगा, इस वाले अमाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा। तो फिर डेबिट किसको करूँगा, डेबिट करूँगा कैपिटल को, डेबिट करूँगा आपको कैपिटल को, ठीक है ना। तो फिर एक काम करते हैं हम लोग, एक काम करते हैं फटाफट से, आप यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर थोड़ी सी हवा चल रही है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। मैं क्या करूँगा, पार्ट्स कैपिटल को डेबिट कर दूँगा, मतलब ए और बी को डेबिट कर दूँगा। तो एंट्री बनेगी ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, या जो भी आइटम दे रखे होंगे उन सभी को मैं यहाँ पर लाइन वाइज लिख दूंगा। यहाँ पर अमाउंट लिख देना और यहाँ पर इन दोनों में बांट देना। सर ये किस रेशो में बटेगा, भाई मैंने बोल दिया ना, ओल्ड रेशो में ही बटेगा और सभी पार्टों से बटेगा, ओल्ड रेशो में बटेगा और सभी पार्टों से बटेगा, बात खत्म। उसके बाद थर्ड जो कि हमारी स्पेसिफिक टाइप की कैटेगरी थी जिसका नाम था WCR और IFR। जैसे कि आप लोग जानते हो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है लाइबिलिटी साइड में लिखा हुआ है, लाइबिलिटी साइड में लिखा हुआ है तो लाइबिलिटी का हमेशा कौन सा बैलेंस होता है, हमेशा इसका बैलेंस होता है क्रेडिट। तो खत्म करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को डेबिट करना पड़ेगा, इन दोनों को डेबिट करना पड़ेगा। सर ऐसे कब तक याद रखेंगे डेबिट करना पड़ेगा भाई, सीधी सी बात है, दोनों किस साइड लिखे हैं बताओ। मान के चलो ये मैंने बना दी बैलेंस शीट, हालांकि होती नहीं है, मैं गलत बता रहा हूँ, पहले बोल रहा हूँ, ये हमारी डेबिट साइड होती है रियल, और ये हमारी क्या होती है क्रेडिट साइड होती है। तो बस इन सबको डेबिट कर देना, इन सबको क्रेडिट कर देना, बात खत्म, बात खत्म, रटने वालों के लिए ही। तो इन सबको डेबिट कर दूँगा, डेबिट साइड में लिखे डेबिट ही कर दूँगा, बात खत्म। तो यहाँ पे लिखो आप WCR अकाउंट डेबिट, IFR अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो टू एज कैपिटल अकाउंट और टू बीस कैपिटल अकाउंट। यहाँ पर जो अमाउंट दे रखा है दोनों को टोटल कर देना, दोनों को टोटल कर देना और यहाँ पर उसको बांट देना ओल्ड रेशो में, ओल्ड रेशो में बांट देना, बात खत्म, बात खत्म। क्या इतनी बात समझ में आ रही है, ये सर बात समझ में आ रही है। बस अब ये काम करते हैं 28 क्वेश्चन करते हैं, 28 हम लोग अब क्वेश्चन करते हैं। ये हमारे सारे पेज खत्म हो गए हैं। तो ये काम करते हैं 28 क्वेश्चन कराने के लिए मुझे आना पड़ेगा अपनी सीट पर। सीट सर कौन सी सीट पर आना पड़ेगा, तो मैं आऊँगा अब थोड़ा सा, हमारे पेज चलेंगे उल्टे, उल्टे सर किस तरीके से चलेंगे, उल्टे चलेंगे हमारे इस तरीके से, यहाँ से चलेंगे उल्टे पेज हमारे। अब हमारी सारे के सारे सीट भर गई है ना, भर गई हैं तो फिर सीधी सी बात है हमें फिर इस तरीके से करना पड़ेगा। और दोस्तों अगर आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हो तो फटाफट से व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाओ भाई, लेट मत करो, धुआंधार क्लास चल रही है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 28 पहले फटाफट से बुक में देख लो, क्वेश्चन बहुत बड़े बड़े हमारे स्टार्ट हो गए हैं। अब PQR पार्टनर है, 2-2 एक रेशियो दे रखा है, R हमें छोड़कर जा रहा है, R रिटायरमेंट ले रहा है, R छोड़कर जा रहा है, और बैलेंस शीट दे रखी है आपको। ये बैलेंस शीट में चेक करो, दूरबीन लेके बैठ जाओ, लेंस लेकर बैठ जाओ, कैमरा लेकर बैठ जाओ, चेक करो ऐसी कौन कौन सी आइटम है जो हमारी बटने वाली है। जैसे कि बटने वाले आइटम इनमें कौन कौन सी है, सिर्फ कैसे चेक करेंगे, जो मैंने आपको दिखाया था ना बैलेंस शीट में, लाइबिलिटी साइड में 4-5 आइटम दिखाई थी और आपको सेट साइड में 4-5 आइटम दिखाई थी, उनमें से चेक करो उनमें से कौन कौन सी दे रखी है। यहाँ तो कुछ नहीं दे रखा, मतलब लॉस टाइप की एक्टिविटी कोई नहीं दे रखी। असेट साइड में हमेशा लॉस आता है लेकिन हमें ऐसा कुछ भी नहीं दे रखा, और लाइबिलिटी साइड में हमारी सारी इनकम आती है। देखते हैं क्या क्या दे रखा है। जैसे कि यहाँ दे रखा है जनरल रिजर्व, यहाँ दे रखा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस, यहाँ दे रखा है WCR, बस यहाँ पे 3 आइटम दे रखे हैं। और यहाँ पे कह रहा है इट वॉज एग्रीड दैट स्टॉक इज टू बी ब्रॉट डाउन टू 82,000। स्टॉक को मुझे घटाकर 82,000 पर लेकर जाना है, और प्लांट इज रिड्यूस्ड बाय 20,000, प्लांट को मुझे 20,000 रुपये से कम करना है। पेटेंट्स वर फाउंड वैल्यूलेट्स, पेटेंट्स की जो वैल्यू है बिल्कुल जीरो हो गई है, कोई बात नहीं। देयर वाज नो लाइबिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, WCR का रिगार्डिंग कोई भी ऐसी लाइबिलिटी नहीं है जो वर्कर लोग क्लेम कर रहे हैं या वर्कर लोग मांगना चाहते हैं। रिकॉर्ड नेसेसरी एंट्रीज एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, रिटायरमेंट के टाइम पर जो भी आपको लगता है जरूरी एंट्री है वो आपको सारी करके दिखानी है। क्वेश्चन हमारा हो गया खत्म। दोस्तों देखो ये हमारे पास रिजर्व दे रखे हैं, इसकी एंट्री आप लोग तीनों को इकट्ठा करके कर लोगे, इसमें मेरे को दिक्कत नहीं है 1% भी। दिक्कत मुझे इस वाले पोर्शन में, सर क्या दिक्कत है, दिक्कत ये है मुझे बनाना पड़ेगा रीवैल्यूएशन अकाउंट। क्या बनाना पड़ेगा मुझे, एक रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा, हमें अपनी असेट्स को रीवैल्यू करना पड़ेगा, रीवैल्यू करना पड़ेगा, आपको बनाना पड़ेगा एक रीवैल्यूएशन अकाउंट। क्या बनाना पड़ेगा आपको, एक नॉर्मल वर्किंग नोट में, आपको वैसे ही दिखा रहा हूँ, नॉर्मली दिखा रहा हूँ, एक बनाना पड़ेगा वर्किंग नोट, यहाँ पर बनाना पड़ेगा आप लोगों को रीवैल्यूएशन अकाउंट। सर ये कैसे बनाते हैं, मैंने आपको भी सिखाया था ना, ये कैसे बनाते हैं। हमारी अगर आपको लग रहा है, हमारी अगर असेट्स, अगर आपको लग रहा है कहाँ कराया था मैंने, अभी दिखाया था ना, यहाँ पर मैंने आपको दिखाया था। अगर आपको लग रहा है उस लाइन को पढ़कर, क्वेश्चन को पढ़कर, अगर आपकी असेट्स कम हो रही है तो मैं डेबिट साइड में रिकॉर्ड करूँगा, असेट्स मेरी बढ़ रही है तो क्रेडिट साइड में। मतलब मैं तो मोटा मोटी बात बता रहा हूँ, मोटा चाहे असेट्स हो, चाहे लाइबिलिटी हो, चाहे अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी हो या अनरिकॉर्डेड असेट्स हो। अगर आपको लग रहा है खर्चा है, या अगर आपको लग रहा है उसको पढ़ने से कि यार मेरा तो घाटा हो रहा है, तो आंख बंद करके डेबिट साइड में रिकॉर्ड कर लेना। अगर आपको लग रहा है कि आंख बंद करके यार मेरा तो फ़ायदा हो रहा है,
तो आंख बंद करके क्रेडिट कर देना, आंख बंद करके क्रेडिट कर देना। क्या बात समझ में आ रही है? और जो रटने वाले हैं मैं उनको समझा देता हूँ, या जो थोड़ा सा कंसेप्ट को समझना चाहते हैं, कंसेप्ट को समझना चाहते हैं, अगर मेरी असेट्स कम हो रही है भाई, असेट्स अगर मेरी कम होगी तो मेरा लॉस हो जाएगा ना, डेबिट कर दूंगा। और असेट्स मेरी बढ़ेगी तो मेरा फायदा हो जाएगा, मैं क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड कर दूंगा। लायबिलिटी अगर मेरी बढ़ेगी तो मेरा खर्चा हो जाएगा, डेबिट साइड में रिकॉर्ड कर दूंगा। और लायबिलिटी अगर मेरी कम होगी तो मेरा फायदा हो जाएगा, मैं क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड कर दूंगा। ऐसी मेरी अनरिकॉर्डेड, ऐसी कोई चीज़ जो मेरी बुक्स में रिकॉर्ड ही नहीं हो रखी, रिकॉर्ड ही नहीं रखी, अगर वो लायबिलिटी है, मतलब तुम्हें ऐसा लग रहा है, सोचो कहीं रास्ते में जा रहे हो तो उनसे झटका लग जाए आपको, आपको ऐसा दोस्त मिल जाए, आपसे कहे ओ भाई मोहन 5,000 रुपये थे, 5,000 जो मैंने तेरे को 5,000 रुपये दिया था 2 महीने पहले। तुम कहोगे कौन से 5,000 भाई, कौन सा मोहन, कौन है तू? वो कहेगा नहीं भाई याद कर, तेरे को दिए थे और तुम्हें याद नहीं आ रहा और तुम्हारे पीछे पड़ गया। अब भाई तुम्हें देने पड़ेंगे। सर क्यों देने पड़ेंगे? भाई मान के चलो वो जिद कर रहा है, या वो तुम में मारा पीटी कर रहा है, या फिर कुछ भी, या उसने साबित ही कर दिया, लोअर बोलो अब, तो तुम्हें देना पड़ेगा ना। तो वैसी लायबिलिटी जो कि अनरिकॉर्डेड है, आपको उसके बारे में पता ही नहीं थी, लेकिन आपको अब देनी पड़ेगी क्योंकि उसने प्रूव कर दिया, तो वो आपके खर्चे में आ जाएगा, आपके घाटे में आ जाएगा, तो डेबिट साइड में रिकॉर्ड कर देना। और अगर ऐसी अनरिकॉर्डेड कोई असेट्स है और फ़ायदा हो जाएगा, कल को कोई सामने वाला आते आपसे सामने से बोल रहा है कि भाई पकड़ अपने 500 रुपये, आपको कि भाई कौन से 500, कहेगा लेना भाई तेरे तो थे, तुम कह रहे हो भैया मेरे नहीं थे, वो कह रहा नहीं भाई तेरे ही थे, तो भाई ठीक है, तुम्हें तो याद नहीं आ रहा, सामने वाले को तो याद है ही है, तो तुम्हें तो फायदा हो जाएगा, तो उसको क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड कर देना। और यहाँ पर जो डिफरेंस निकल कर आएगा, इधर प्रॉफिट आता है, इधर हमारा लॉस आता है, ठीक है ना। एक काम करते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाकर, क्या बनाकर दिखाता हूँ, रीवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है ना। आपको मैं भी दिखाता हूँ रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाकर। चलिए, तो यहाँ पर आप क्वेश्चन पढ़ते रहना, ठीक है। देखो, इट वॉज एग्रीड दैट द स्टॉक इज टू बी ब्रॉड डाउन टू, स्टॉक को मुझे घटाकर 82,000 पे करना है। स्टॉक मुझे क्वेश्चन में गिवन है 90,000 रुपये, तो 90,000 रुपये का स्टॉक है, आप यहाँ पर देख सकते हो 90,000 रुपये का स्टॉक है। 90,000 रुपये को मुझे घटाकर करना है 82,000 रुपये। स्टॉक जो कि मेरी असेट्स है, असेट्स मेरी कम हो रही है, मतलब 90,000 की चीज़ को आपको 82,000 रुपये दिखाना है, तो 8,000 रुपये कम दिखाना है, तो असेट्स को कम दिखाना, तो मेरा घाटा हो जाएगा। तो डेबिट साइड में रिकॉर्ड कर दूंगा टू स्टॉक के नाम से मैं रिकॉर्ड कर दूंगा, जो कि कितने रुपये रिकॉर्ड करने वाला हूँ, 8,000 रुपये। उसी तरीके से प्लांट इज़ टू बी रिड्यूस्ड बाय मतलब इतने से मुझे प्लांट कम करना है, 20,000 रुपये से मुझे प्लांट की वैल्यू कम करनी है, तो फिर आप कम करोगे तो मेरा लॉस हो जाएगा। टू प्लांट, भाई किसी चीज़ की वैल्यू कम करोगे आपको घाटा हो जाएगा, तो प्लांट की वैल्यू कम करनी है, वो भी 20,000 रुपये से कम करनी है, तो मैं 20,000 रुपये से मैं पूरे घाटे को रिकॉर्ड कर लूँगा। उसके बाद पेटेंट्स वर फाउंड वैल्यूलेट्स, आपको ऐसा लग रहा है कि पेटेंट्स की जो वैल्यू है, जो कि मेरे को क्वेश्चन में गिवन है 22,000 रुपये गिवन है मुझे क्वेश्चन में, आपको लग रहा है कि आज बिल्कुल वैल्यू लेस हो चुकी है, मतलब उसकी वैल्यू जीरो हो चुकी है, और पेटेंट्स आपके लिए असेट्स मानी जाती है। असेट्स जिसकी वैल्यू जीरो हो जाए दोस्तों, सोचो कितना बड़ा झटका लगेगा। तो 22,000 की तो कह रहा है पूरी की पूरी जीरो हो गई, वैल्यू लेस मतलब जीरो हो जाना, तो मेरा सारा का सारा घाटा हो जाएगा। तो टू पेटेंट्स 22,000 रुपये, मेरा पूरा का पूरा क्या हो जाएगा दोस्तों, घाटा हो जाएगा। देयर वॉज नो लाइबिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, मतलब जो मैंने WCR बना रखा है 10,000 रुपये का दोस्तों, ऐसा कोई वर्कर नहीं है जो WCR में से कुछ पैसा मांगना चाहता है, तो ये सारा का सारा पैसा कैपिटल अकाउंट में बांट देंगे हम लोग। तो दोस्तों यहाँ से आपका निकल कर आ जाएगा लॉस, क्या निकल कर आ जाएगा, आपका लॉस निकल कर आ जाएगा 22, और ये कितना हो गया दोस्तों, 22 और 20 हमारे 42, और 8 कितना हो गया दोस्तों, हमारे 50,000 रुपये का लॉस निकल कर आ जाएगा। हमारा 50,000 रुपये दोस्तों क्या निकल कर आ जाएगा, लॉस निकल कर आ जाएगा। 50,000 रुपये हमारा लॉस निकल कर आ जाएगा। एक बार चेक कर लेता हूँ मेरा लॉस कितने का आ रहा है, ठीक है बिल्कुल सही आ रहा है, 50,000 रुपये का मेरा लॉस निकल कर आ गया है। मेरा 50,000 रुपये का लॉस निकल कर आ गया है, तो मैं यहाँ लिख दूंगा बाय लॉस ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट, जैसे कि मैंने आपको सिखाया था एडमिशन में कि यहाँ पर क्या लाइन लिखी जाती है, ठीक है ना। हम लोग बांट लेंगे। सर कितने पार्टनर हैं, ये PQR 3 पार्टनर हैं, तो ये सभी में बटेगा, तो अब P और Q और R तीनों बढ़ जाएगा ओल्ड रेशो में। सर ओल्ड रेशो क्या गिवन है, ओल्ड रेशो में 2:2:1 गिवन है, 2:2:1 हमें गिवन है, तो हम लोग बांट लेंगे। तो जब हम लोग बांटेंगे 50,000 को 2:2:1 में बांटेंगे, तो ये निकल कर आएगा 8,000, और ये निकल कर आएगा 20,000, और 2:2:1 8,000, 20,000, और एक आएगा 22,000, ठीक है ना। तो वाइज क्या बात समझ में आ रही है, 1/5 50,000 दोस्तों, मुझे लग रहा है मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया है। 50,000 बांटेंगे ना 2:2:1 में, तो ये आएगा 20,000, 20,000, 10,000 दोस्तों, मैंने गलत कर दिया है। ये आएगा आपका 20,000, ये आएगा 20,000, और ये आएगा दोस्तों 10,000, क्योंकि सीधी सी बात है ना, 2 और 2 4 और 1 5 होते हैं, तो फिर ये हमारे इस तरीके से आने वाला है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये हमारा बराबर हो गया, ठीक है दोस्तों। अभी करना क्या है, आपको एंट्री करनी है। अब एंट्री करनी है, आपको पता है आपको WCR गिवन था, आपको जनरल रिजर्व गिवन था, और आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस गिवन था। अब एक काम करो, फटाफट से आप फॉर्मेट बना लो। फॉर्मेट सर कैसे बनता है, बिल्कुल सेम है यार, डेट का बनाओ, पर्टिकुलर का बनाओ, लेजर फोलियो का बनाओ, अमाउंट डेबिट का बनाओ, और अमाउंट क्रेडिट का बनाओ। मैं सीधा एंट्री करके दिखाऊंगा, शॉर्ट फॉर्म में लिख के दिखाऊंगा, ठीक है ना। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट,
वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। और हमारे 3 पार्टनर हैं 2 2 2। पीज कैपिटल अकाउंट, क्यूज कैपिटल अकाउंट, आर्स कैपिटल अकाउंट, तीनों बढ़ जाएगा। और तीनों का आपको क्वेश्चन में अमाउंट गिवन है। जीआर का अमाउंट गिवन है 60,000, इसका 15,000 और इसका 10,000। जब टोटल करोगे दोस्तों ये निकल कर आएगा आपका 85,000 रुपये। कितना आएगा? 85,000 रुपये। आप लोग इसको बांट लेना ओल्ड रेशो में। और ओल्ड रेशो आपको क्वेश्चन में गिवन है 2:2:1 गिवन है। आप लोग इसमें बांट लेना। नरेशन मैंने आपको करनी सिखा रखी है एडमिशन वाले चैप्टर में। अगर आप लोगों ने चैप्टर एडमिशन नहीं देखा हो तो जाकर जरूर देख लेना, वरना आपकी बुकों में जो नरेशन लिखी है आप इजीली वो लिख लेना, ठीक है ना। या आप नॉर्मल लिख देना। आप सुन लो बीइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्री रिजर्व्स, बीइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्री रिजर्व्स इन ओल्ड रेशो एंड दैट इज 2:2:1। आप ये लाइन लिखना ना, दैट्स इट, ठीक है ना। ये बटेगा 2:2:1 में तो निकल कर आएगा 34,000 34,000 17,000 34,000 34,000 17,000। क्या बात समझ में आ रही है? ये सर बात समझ में आ गई है। उसके बाद अब देखो दोस्तों, मैंने आपको सिखाया था चैप्टर एडमिशन में रिवैल्यूएशन अकाउंट से हमेशा याद रखना आपकी 3 एंट्री निकलती है, हमेशा 3 एंट्री निकलती है मैक्सिमम, और कम से कम आपकी 2 एंट्री निकल सकती है। कम से कम 2 और मैक्सिमम 3 एंट्री निकलेगी। यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर आपकी 2 एंट्री निकल रही है, क्योंकि एक एंट्री बनेगी आपकी यहाँ से, ये वाली बनेगी एरो। अगर आपको एरो याद आ रहा है तो आपको, अगर आप लोगों ने एडमिशन हमारा चैप्टर देखा है तो आपको चल जाएगी पता एरो का मतलब क्या होता है। मैं फिर भी एक बार दोबारा बताने की कोशिश करता हूँ। एरो का मतलब होता है कि इस वाली चीज़ को मैं डेबिट करना है। अगर मेरा एरो ऐसे जा रहा है, ऐसे ऐसे, एरो 2 टाइप के होते हैं, या तो नीचे से ऊपर जाएगा या ऊपर से नीचे जाएगा। इस वाली साइड से ले रहे हो तो नीचे से ऊपर जाएगा, इस वाली साइड के ले रहे हो तो ऊपर से नीचे आएगा। जब ऊपर से नीचे आता है ना तो इस वाली चीज़ को हम डेबिट करते हैं, जो ऊपर टाइटल में लिख रहते हैं उसको डेबिट करते हैं। मतलब रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू में जितने भी चीज़ें सभी इकट्ठे दिखा देते हैं। जैसे कि रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 2 स्टॉक, 2 प्लांट, 2 पेटेंट्स, होगी एंट्री बस। तो एंट्री बना लो, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 2 प्लांट, स्टॉक, प्लांट, पेटेंट, स्टॉक, प्लांट, पेटेंट। स्टॉक 8,000 20,000 22,000, 8,000 20,000 22,000, टोटल हमारे दोस्तों कितने हो गए ये? 50,000। बस ये लाइन यहाँ पे लाइन क्लोज कर देना। सर लिखना क्या पड़ेगा? बीइंग डिक्रीज इन असेट्स, बीइंग डिक्रीज इन असेट्स, बस नॉर्मल कम शब्दों में अच्छा ज्ञान फेल दो, ठीक है ना। उसके बाद एक एंट्री यहाँ से बनेगी। अब यहाँ से एरो ऐसे बनेगा, इसका मतलब है कि इन तीनों को डेबिट कर दो। मतलब पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट, आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। 2 जो हमारा टाइटल है इसको हम लोग क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि इस साइड से जा रहे हैं ना हम लोग। तो पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट, आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, 2 रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो बस सिंपल है, आप यहाँ पर लिख लीजिए पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट, आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, 2 रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो यहाँ पर अमाउंट हम लोगों ने बांटा था तो निकल कर आया था 20,000 20,000 10,000, टोटल 50,000। क्या बात समझ में आ रही है? ये सर बात समझ में आ रही है। तो दोस्तों ये रहा हमारा आज का सेशन। मैंने आज आप लोगों को सिखाया कि हमारी फुल जो हमारी रिवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है, इसकी थ्योरी का मतलब क्या है। हम लोगों ने सीखा आज, एडजस्टमेंट सीखा, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स का सीखा, एक्यूमुलेटेड हम लोगों ने रिजर्व सीखा, सब कुछ सीखा हम लोगों ने। और इन्हीं से जोड़ा हम लोगों ने आज एक क्वेश्चन भी करा जो कि थोड़े बड़े लेवल का था। और मैंने आज आपको ये भी सिखाया कि रिवैल्यूएशन अकाउंट हम लोग किस तरीके से बनाते हैं। अभी हम लोग अगले वाले पार्ट में सीखने वाले हैं 29 क्वेश्चन और 30 क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन सीखने वाले हैं। उसके बाद यहाँ पर आएगा हमारा पेमेंट ऑफ द अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर, जो कि दोस्तों बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन आने वाले हैं। ये हम लोग अलग पार्ट में कवर कर लेंगे। अभी जो हमारा अगला पार्ट आने वाला है उसमें 29 और 30 क्वेश्चन दोनों कवर कराने वाला हूँ, ठीक है दोस्तों। फिर यहाँ से हमारा एक अलग ही टॉपिक जो कि बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं हमारे स्टार्ट हो जाते हैं। तो चलो हम लोग मिलेंगे दोस्तों नई वीडियो के साथ। अभी ये काम करना है आपको, हमारी वीडियो को लाइक कर देना। हमारी वीडियोस पे लाइक बहुत कम आ रही है यार, प्लीज़ लाइक करो यार। मुझे लगता है कि मैं वीडियो में बहुत जान फूकता हूँ और आप लोग यार बिल्कुल भी लाइक नहीं करते हो। प्लीज़ लाइक करें, मेरा बिल्कुल मत जाना यार, आपको मेरी कसम है, या कुछ भी कह लीजिए आप, ठीक है। और दोस्तों आपको करना क्या है, लाइक के बाद आपको, अगर आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना है तो व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर हाई करके भेजोगे मेरे इस वाले नंबर पर जो कि आपके सामने शो हो रहा है। और गाइज़ व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। वो क्या फ़ायदे हैं अगर आपको जानना है तो व्हाट्सएप पर पहले हाई करके भेजो, हमारी टीम आपको बताएगी हमारे व्हाट्सएप पर जुड़ने के फ़ायदे क्या क्या हैं। आपको सारी फैसिलिटी मिलेगी, सब कुछ मिलेगा, बिल्कुल फ्री मिलेगा। तो गाइज़ चलो मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ हमारे व्हाट्सएप पर। और चलो मिलते हैं नए वाले पार्ट्स के साथ। वंदे मातरम, जय हिंद।